हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टैंग शियाओ के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है और वो दोनों बहुत अच्छे से बात करती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्रेंड्स बन गई हैं। शियाओ उससे लंच पर मिलने का वादा करती है और उसके बाद टैंग शूटिंग टीम की रनिंग प्रैक्टिस की वीडियो बनाने के लिए चली जाती है। बाकी बॉयज तो पहले ही एथलीट थे, लेकिन लिंग को रनिंग करते हुए काफी मुश्किल हो रही थी। उन बॉयज ने रनिंग टेस्ट को पास करने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी थी। यहाँ पर जियांग और उसका फ्रेंड इतने लेजी होते हैं कि वहाँ पर एक नाटक करने का प्लान करते हैं। उनमें से एक गिर जाएगा और अपने घुटने पर कलर लगा लेगा, कहेगा कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ, और दूसरा उसे उठाकर साथ में डिस्पेंसरी को निकल जाएगा। इस तरह से दोनों की जान बच जाएगी। लेकिन लिंग ये सब सुन लेता है और वही कलर अपने घुटने पर आजमा लेता है। लेकिन बैड लक ये है कि शेन उस वक्त पास ही था। वो किसी और को भेजने की बजाय खुद आकर उसकी चोट चेक करने लगता है। तो ऊपर से जियांग आके सारी बात सच सच बता देता है कि ये तो सिर्फ कलर था। लेकिन शेन उनको डांटने की बजाय कहता है कि ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम लोग नहीं कर पा रहे, अभी के लिए रुक जाओ और बाकी की ट्रेनिंग शाम में आके पूरी कर लेना। इतने में ऊपर से वहाँ पर शियाओ भी आ जाती है। वो आकर लिंग से उसका हालचाल पूछती है, पर वो उसे इग्नोर करने की एक्टिंग करता है। तो वो उसके लिए पानी लेकर आई थी, लेकिन अब शेन को दे देती है। उसके बाद लंच के टाइम पर टैंग और शियाओ मिलते हैं। शियाओ कहती है, मुझे पता है तुम मेरे से इसी बारे में बात करने आई हो कि मैं किसको लाइक करती हूँ। एक्चुअली तुम शेन के बारे में सोच रही होगी। वाकई में शियाओ को ऐसा लगता था कि जैसे वो शेन को लाइक करती है, लेकिन ये लव टाइप कुछ भी फीलिंग नहीं थी। वो सिर्फ पोजेसिव हो रही थी। उसे ऐसे लगता था कि जैसे वो एक बेस्ट प्लेयर है, इसी तरह से शेन भी बॉयज में बेस्ट प्लेयर है और वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और कंपैटिबल हैं। लेकिन टैंग को उसके साथ देखकर उसे कभी भी जेलस फील नहीं हुआ था। यहाँ पर लंच करते हुए टैंग लिंग को अपने साथ बैठने के लिए दावत देती है, लेकिन वो शियाओ को देखकर इग्नोर करता एंड पे जाके बैठ जाता है। जबकि दूसरी साइड पर शेन बैठा हैरान और परेशान उन दोनों गर्ल्स को देख रहा था कि ये क्या बातें कर रही होंगी। और उसे परेशान देखकर उसके फ्रेंड्स उसे काफी छेड़ते हैं और फिर बातों बातों में वो शेन से कहते हैं कि बाकी सारों से तो आपका बिहेवियर काफी कोल्ड है, जल्दी किसी से दोस्ती भी नहीं करते, ना ही किसी की इतनी परवाह करते हैं। लेकिन टैंग के बारे में सब कुछ अपोजिट है। इसी को तो प्यार कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि टैंग भी आपसे इतना ही प्यार करती है, तो यकीनन उसका स्टैंडर्ड बाकियों के लिए और होगा और आपके लिए कुछ और होना चाहिए। ये सारी बातें शेन के माइंड में बैठ जाती हैं। उसके बाद शाम को वो तीनों बॉयज अपनी रनिंग कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर शेन आकर टैंग को कैप कराता है कि धूप की वजह से कहीं तुम्हें सनबर्न ना हो जाए। वो टैंग से हेल्प करने की सिफारिश भी करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। आजकल कोच भी ये बात नोट कर रहा था कि शेन कैप्टन होने की वजह से अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पूरी कर रहा है। बाकी तो सारे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये तीन बॉयज ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते थे। उनका रनिंग टेस्ट में पास होना काफी मुश्किल लग रहा था। फाइनली कोई 1.5 घंटा दौड़ने के बाद वो तीनों मरी हुई हालत में फिनिश लाइन के करीब जाकर गिर जाते हैं। लिंग को तो लग रहा था कि जैसे उसे हार्ट अटैक हो गया है, क्योंकि उसने लाइफ में पहली दफा 10 किलोमीटर इकट्ठे दौड़ा था। उसके बाद वो एक जगह बैठा पानी पी रहा होता है, तो ऊपर से वहाँ शियाओ आ जाती है। वो इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकती है। कहती है, हमें आज बात करना ही होगी। क्या तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो? होना तो नहीं चाहिए, तुम तो एक प्ले बॉय हो। लिंग ये सुनकर एकदम से कहता है, अरे नहीं, ये सारी अफवाहें हैं, मैं ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तो यहाँ बातों बातों में शियाओ उसे कहती है कि मैंने एक चीज नोट की है, हम दोनों का रिलेशनशिप कुछ रेसलिंग टाइप का है। दोनों ही दूसरे को अपने आगे झुकाना चाहते हैं, लेकिन खुद कोई भी नहीं झुकना चाहता। खैर, अब वो दोनों ऐसे हैं तो ऐसे ही रहने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड पर यही डिसाइड करते हैं वो दोनों। लेकिन एक बात कंफर्म थी, दोनों ही एक दूसरे में काफी इंटरेस्टेड थे। दूर बैठे शेन और टैंग भी उनको देख रहे होते हैं। यहाँ पर शेन थोड़ा आगे बढ़कर टैंग को किस करना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं थी। उसे शेन के लिए बुरा लग रहा था, तो वो ऐसा करती है कि बीच में एक वाटर बॉटल लेकर आती है और फिर दोनों उस पर किस कर देते हैं। फिर हमें शियाओ को दिखाते हैं। उसकी रूममेट की जुबानी हमें ये पता चलता है कि शियाओ एक कितनी परफेक्ट लड़की है। उसे आयरन वुमन कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। स्विमिंग, रनिंग, शूटिंग और इसके साथ साथ वो अपनी स्किन और ब्यूटी का भी काफी ख्याल रखती थी और उसे हमेशा फाइट करना और जीतना पसंद था। वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी गर्ल्स जैसी नहीं थी।
फिर दिखाते हैं कि श्याओ और लिंग एक साथ शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। शायद ये उनकी एक डेट है, लेकिन यहाँ पर भी उनकी थोड़ी बहुत बहस हो ही जाती है। उसके बाद वापस आकर वो दोनों इकट्ठे गेम खेलते हैं, जिसमें श्याओ आसानी से जीत जाती है। तो लिंग कवर करने के लिए कहता है कि अच्छे बॉयज़ ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी लड़की को हारने नहीं देते। श्याओ कहती है अच्छा तो तुम किसी भी लड़की को जीतने दोगे? तो लिंग कहता है अरे नहीं, यू आर माई वन एंड ओनली। उसकी ये स्वीट बातें श्याओ को काफ़ी अच्छी लगती हैं और वो दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उधर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर डिंग की मॉम अब काफ़ी बेहतर हो गई थी। मिस्टर जाओ उसके पास आते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, लेकिन वो पुराने दिनों को याद करके अपनी मॉम की फिक्र में एकदम से रोने लग जाती हैं। मिस्टर जाओ उसे चुप कराते हैं। आज डॉक्टर डिंग फिर से अपने हस्बैंड के थोड़ा क्लोज होना चाहती थी, लेकिन मिस्टर जाओ इनकार कर देते हैं, सॉरी कर देते हैं। उधर शन, वो तो उसी बॉटल को अपने साथ लिए सारा दिन गुजार रहा था, क्योंकि उस पर टैंक के लिप्स का निशान था। पर जियांग ऊपर से आता है और सारा कुछ मिटा देता है, जिस पर शन का मूड खराब हो जाता है। उसके बाद शन अगले दिन टैंक के पास आता है और एक कार्ड रख के उससे किस करता है। उसके फ्रेंड्स कार्डबोर्ड लिए उसकी हेल्प करने के लिए बैठे थे, तो उनके कहने के अकॉर्डिंग शन उसे डेट पर ले जाने को कहता है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि आज तो टाइम ही बहुत कम है। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे एक हिंट देते हैं और वही पढ़ के फिर शन एकदम से कहता है अरे टैंक, तुम्हारा हेयर बैंड ये कितना पुराना और टूटा फूटा है, चलो मैं तुम्हें नया दिलाने ले चलूं। और उसके साथ बाहर कहीं चला जाता है और एक लोनली सा कॉर्नर तलाश करता है, लेकिन वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है। वो बच्ची बहुत चालाक थी, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है और ये भी कह देती है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं लगते। इस बात पर शन उस पर थोड़ा सा गुस्सा करता है और वो बच्ची ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती है। अब उस बच्ची की मॉम से बचने के लिए टैंग और शन दोनों मास्क लगाकर वहाँ से भागने की करते हैं। एक्चुअली टैंग और शन ये वाकई हस्बैंड वाइफ लगते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे। टैंग कहती है कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, मुझे थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते मैं तुमसे क्लोज नहीं हो पाऊंगी। शन कहता है डोंट वरी, मेरे पास टाइम भी है और पेशेंस भी। उसके बाद इसी इश्यू पर टैंग डॉक्टर डिंग को कॉल करके मशवरा करती है। वो कहती है कि जैसे पहले तुम्हारे हकलाने का मसला हल हुआ है, इसी तरह से टाइम के साथ सारा कुछ ठीक होता जाएगा और तुम शन के साथ ऑकवर्ड बिल्कुल भी फील नहीं करोगी। और फिर फ़ोन बंद करने से पहले टैंग भी उनको मशवरा दे देती है। कहती है मिस्टर जाओ बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत सॉफ्ट है। वो क्या कहते हैं इसकी परवाह ना करें, वो करते क्या क्या हैं बस यही देखें। और वाकई उसी टाइम पर मिस्टर जाओ डॉक्टर डिंग के लिए खाना लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसने खाना नहीं खाया। उधर ट्रेनिंग के बाद अगले दिन टैंग और शन इकट्ठे खड़े अपनी फोटोज ले रहे होते हैं, तो सारे बॉयज उन्हीं को ही देखने लगते हैं। जब उनकी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है तो टैंग उनके लिए पानी लेने के लिए जाती है। उस टाइम पर उसका शोल्डर पोल से लग जाता है, तो शन फौरन से शोल्डर चेक करता है, उसके बाजू पे मसाज करने लगता है। ये देखकर सारे बॉयज चिल्लाने लगते हैं हमें भी दर्द हुआ है, हमें भी इंजरी है, हमें भी मसाज करो कैप्टन। और वो सोचते हैं कि हमारी किस्मत कितनी ख़राब है, इतनी हार्ड प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ऐसा सीन देखते हैं, वो भी सिंगल होते हुए। और यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।